अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा। इस वीडियो में मैं आपको इकनॉमिक्स की ओरिजिन यानी बुनियाद के बारे में बताऊंगा। और इकनॉमिक्स को उर्दू में इल्म इक्तिसाद, इक्तिसादियात या माशियात के नाम से जाना जाता है। वैसे तो माशियात या इक्तिसादियात पे बाज़ाब्ता किताब बाबाए माशियात आदम स्मिथ ने साल 1776 में लिखी थी, और उस किताब का उन्वान था अक़वाम दौलत की नौइयत और असबाब और इनकी असबाब पर तहकीकी मकाला। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इकनॉमिक्स इसी साल यानी 1776 में मारज़ वजूद में आई थी। इकनॉमिक्स यानी माशियात की तारीख़ बहुत पुरानी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इल्मुल इक्तिसाद या इकनॉमिक्स के दो बुनियादी सतून हैं। एक का नाम है मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स यानी ख्वाहिशात व ज़रूरियात की कसरत, और दूसरे का नाम है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ इन ख्वाहिशात की तस्कीन करने वाले ज़राए या रिसोर्सेज की किल्लत। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जन्नत में माशियात की वैसे इब्तिदा हुई थी, जहाँ पर हर चीज़ की फरावानी होती है। मगर जब अल्लाह ताला ने इंसान को फर्स्ट टाइम एक फल के करीब जाने से मना किया, एक पौधे के करीब जाने से मना किया, और उसे कहा गया कि आप इसका फल न खाएं, तो एक किस्म की इकनॉमिक कंस्ट्रेंट थी, यानी माशी रुकावट। ये थी असल इब्तिदा इक्तिसादियात की। लेकिन बाद में जब उन्होंने इस पौधे का फल खाया और नतीजतन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया, तो एक लिहाज से ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी कास्ट थी। तो मेरे तलबा, वैसे तो ये इनफॉर्मल तशरीह है। आइए अब हम ज़रा जिक्र करते हैं फार्मली के लफ्ज़ माशियात यानी इकनॉमिक्स का मंबा क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसका बुनियाद कहाँ पे मिलता है। तो अगर हम लफ्ज़ इकनॉमिक्स का तारीख़ और इब्तिदा का मुताला करें, तो हमें मालूम हो जाएगा कि दरअसल इकनॉमिक्स यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ओइकोनोमिकस या ओइकोनोमिका से निकला है, और जिसके मानी है उमूर ख़ानेदारी का बंदोबस्त या इंतज़ाम। इसी तरह कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इकनॉमिक्स का लफ्ज़ लातीनी ज़बान के ओइकोनोमिकस से निकला है, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इस सेंस में इकनॉमिक्स का मतलब ये था कि लोग अपनी आमदनियाँ कैसे कमाते हैं, और अपनी आमदनियों और ज़राए को अपनी ज़रूरियात यानी नेसेसिटीज़, आसाइशात यानी कंफर्ट्स, और तायुशात यानी लग्जरीज पर खर्च करते हैं। अजीज़ तलबा, वक़्त गुजरने के साथ साथ लफ्ज़ इकोनॉमिक मईशत यानी इकानमी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और उस सेंस में इससे यह मतलब निकाला गया कि एक कौम अपनी महदूद ज़राए को कैसे बरविकार लाकर अपनी ख्वाहिशात और तरजीहात को मद्देनज़र रखकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है। इसीलिए उस ज़माने में इसी के लिए पॉलिटिकल इकानमी का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया, और पॉलिटिकल इकानमी का ये लफ्ज़ फ्रांसीसी कारोबारी अशख़ास यानी फ्रेंच मर्केंटलिस्ट्स ने एज ए इकोनॉमी पॉलिटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और इसी के मानी हैं पॉलिटिकल इकानमी। लेकिन दर हकीकत इकनॉमिक्स का जो लफ्ज़ है, इसका इस्तेमाल कदीम यूनान के दौर में यानी 480 से लेकर 700 कब्ल मसीह तक जाता है, और उसी ज़माने में अजीम यूनानी मुफक्कर यानी अरस्तु या एरिस्टोटल ने इकनॉमिक्स को बतौर हाउस होल्ड मैनेजमेंट इस्तेमाल किया था। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इल्मुल इक्तिसादियात की बुनियाद या इसकी जड़ें या इसका जो मंबा था, वो कदीम यूनान के दौर से मिलता है। और ये कदीम यूनानी दौर ये जो है ना 480 से लेकर 700
سال قبل از مسیح تھا، تو اس لحاظ سے اکنامکس کی تاریخ بڑی مطلب ہے کہ کافی لمبی ہے. اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانی تہذیب اور معاشی حالات میں ترقی ہو گئی، اور اس نتیجے میں پھر اکنامکس کو نئے سرے سے مختلف معیشت دانوں نے اس کی تعریف کی. آئیے اب تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں ارسطو کا. ارسطو جو ہے یہ بیسیکلی افلاطون کا شاگرد تھا، اور اس کا جنم ہوا تھا 384 قبل از مسیح، اور اس کی وفات ہوئی تھی 322 قبل مسیح یونان میں. ارسطو ایک قدیم یونانی فلاسفر اور سائنسدان تھا، اور یہ اس وقت کا ایک گریٹسٹ انٹلیکچوئل فگر تھا جس کا ذکر مغربی تاریخ میں ملتا ہے. He was the author of philosophical and scientific system that became the framework of vehicle for both Christian scholasticism or medieval Islamic philosophy. That is, یہ جو قرون وسطیٰ کا جو اسلامی جو فلاسفی ہے، تو اس میں بھی اس کا وہ ہے کافی رول ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، اکنامکس کو باقاعدہ 1776 میں اس کی ڈیفینیشن کی گئی، اور یہ تھے اسکاٹ لینڈ کے مشہور فلاسفر اور معیشت دان ایڈم اسمتھ. انہوں نے ایک کتاب لکھی معاشیات کے اوپر، اور اس کتاب کا نام تھا این انکوائری انٹو دا نیچر اینڈ کازز آف ویلتھ آف نیشنز، جس کا اردو میں ترجمہ ہے اقوام دولت کی نیچر یعنی نوعیت اور اس کے اسباب پر تحقیقی مقالہ. اور اس نے اکنامکس کو ڈیفائن کیا ایز اے سائنس وچ انکوائرز انٹو دا نیچر اینڈ کازز آف ویلتھ آف نیشنز. اس کتاب میں انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک کا نام کنزمپشن تھا، ایک کا نام پروڈکشن، ایک کا ڈسٹریبیوشن، اور ایک کا ایکسچینج. So, in that sense, economics is a science that inquires into the nature and causes of wealth of nations. And in other words, economics studies how wealth is produced and how it is used, and these two are the subject matter of economics in terms of Adam Smith. ایڈم اسمتھ کی تعریف پر نیو کلاسیکل اکانومسٹ نے تنقید کی، اور ان ناقدین میں سے الفریڈ مارشل کا پہلا نمبر ہے. الفریڈ مارشل نے اکنامکس کو نئے سرے سے ڈیفائن کیا، اور ان کے الفاظ میں اکنامکس از دا اسٹڈی آف مین کائنڈ ان دی آرڈینری بزنس آف لائف. ان ادر ورڈز، اکارڈنگ ٹو مارشل، economics studies not only the wealth but also the activities centering the wealth. In modern times, more realistic definitions have been given to economics. الفریڈ مارشل 1842 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی وفات 1924 میں ہوئی ہے. And he was one of the most influential English writers and economists of the time, and he is known as one of the founders of New Classical Economics. And he desired to improve the mathematical rigor of economics and transform it into a more scientific profession. Although he took economics to a more mathematically meticulous level, he did not want mathematics to overshadow economics. He began his scientific work, that is the Principles of Economics, which was written by him in 1881, and spent much of the next decade at work on this discourse. Principles of Economics achieved worldwide reputation, and it became the most dominant economic textbook in England for many years. And it positively shaped the teaching of economics in English-speaking countries. So, اکنامکس میں ایک قسم کی ریولیوشن آئی نیو کلاسیکل اکنامکس کے ساتھ، اور ان کا جو مین ٹیکنیکل کنٹریبیوشن تھا وہ تھا ماسٹرفل انالیسز آف دا ایشوز آف کنزیومر سرپلس، انکریزنگ اینڈ ڈیمینشنگ ریٹرنز، شارٹ رن اینڈ لانگ رن، اینڈ elasticities آف ڈیمانڈ اینڈ other things. So it brings the ideas of supply and demand, cost of production, and marginal utility into the coherent whole. In a broader sense, Alfred Marshall hoped to reconcile the classical and modern theories of value. لیکن ایڈم اسمتھ کی طرح
अल्फ्रेड मार्शल की तरफ भी तनकीद के ज़द में आया और 1932 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रॉबिन्स ने अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ पर तनकीद की और इन्होंने फिर इकोनॉमिक्स को एक नए तरीके से डिफाइन किया और उनके अल्फाज में इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो मेरे प्यारे तलबा, लायनल रॉबिन्स के अल्फाज में इकोनॉमिक्स जो है ना एक ऐसा साइंस है कि ह्यूमन बिहेवियर का मुताला करता है कि जो इंसानी ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं और उनको पूरा करने के जो ज़राए हैं वो महदूद हैं और वो जो ज़राए हैं वो मुख्तलिफ तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के मुताले को इकोनॉमिक्स का नाम दिया गया है। और इस सिलसिले में प्रोफेसर रॉबिन्स ने 1932 में एक किताब लिखी और जिसका उन्वान था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। सो इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस स्टडीज how people perform economic activities and how they try to satisfy unlimited wants by the optimal allocation of scarce resources। तो ये है जो है ना इकोनॉमिक्स का बेसिक टेनेट्स के जो ज़राए हैं ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए वो महदूद हैं और जो इंसान की ख्वाहिशात हैं या जो ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो किस तरीके से मुख्तलिफ लोग ये जो महदूद ज़राए को बरविकार लाकर अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने की जो काविश करते हैं, जदोजहद करते हैं, इसी के मुताले का नाम इकोनॉमिक्स है। और रॉबिन्स की ये तारीफ आज भी यूज़ होती है, आल्दो के मुख्तलिफ मईशतदानों ने इसमें कुछ गठा बढ़ाकर इसको डिफ़ाइन किया है, लेकिन बुनियादी जो डिफिनीशन है ये वही प्रोफेसर रॉबिन्स की है। सो नाउ इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज हाउ सोसाइटीज यूज स्कैर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस valuable commodities and distribute them among the different people. Professor Robbins was famous for this quote, humans want what they can't have। यानी इंसान को उस चीज़ की ख्वाहिश होती है जो कि इनके पास नहीं होती है, उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए इंसान जिद्दोजहद करता है जो उसके पास नहीं होती है। ये है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बिल्डिंग जहाँ पे प्रोफेसर रॉबिन्स थे और इन्होंने यहाँ पे मतलब टीचिंग भी की है और यहाँ से जो है ना उसका ताल्लुक है। इसके बाद हम आते हैं कि माशियात की जो मॉडर्न डिफिनीशन है वो क्या है। और अगर इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री का मुताला किया जाए तो तारीफ़ों के सिलसिले में यह है कि वैसे तो बहुत से माइशतदानों ने इकोनॉमिक्स की तारीफ़ें की हैं, लेकिन प्रोफेसर रॉबिन्स और लेटर ऑन ये जो पॉल सैमुअल्सन है इसकी तारीफ़ को मुस्तनद माना जाता है। और पॉल सैमुअल्सन वो अमरीकी मईशतदान है जिनको 1970 में फ़र्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ मिला है। वो फर्स्ट अमेरिकन मईशतदान है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था और इन्होंने 1948 में एक टेक्स्ट बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, एंड दैट बुक वाज रिटन इन 1948। द मॉडर्न डेफिनेशन एट्रीब्यूटेड to the 20th century economist Paul Samuelson, and he builds upon the definitions of the past and defines the subject as a social science. And according to Samuelson, economics is the study of how people and society choose with or without the use of money and implies scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various persons and groups of society. So that is the most comprehensive definition of economics. Thank you very much for your attention. Kindly subscribe the channel and do not forget to click on bell icon so that you can have notification about my other valuable videos that I'll upload for you. Thank you and see you in another video.